अयि मान्यः अद्य आषाढस्य प्रथमदिवसे भवतां समेषाम् अभिनन्दनम्। आषाढस्य प्रथमदिवसः महाकवेः कालिदासस्य जन्मदिवसत्वेन प्रसिद्धः इति इतिहासविदां वाचः सन्ति। तो आज जो है हम महाकवि कालिदास के बारे में जो है जानेंगे। आज उनका जन्मदिवस भी है, तो इस अवसर पर जो है कालिदास क्यों है, कालिदास का क्या वैशिष्ट्य है जो उन्हें आज भी कनिष्ठिकाधिष्ठित होने पर भी सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में भारतीय परंपरा जो है समादृत करती है, साहित्य परंपरा जो है महाकवि कालिदास को जो है समादृत करती है। तो यह हम सभी के लिए विचारणीय है। महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति के परम उपासक हैं। वेदमूला भारतीय संस्कृति जो है उनके काव्यों का प्राण तत्व कहा जा सकता है, और हमारी सनातन संस्कृति के जो उच्च प्रतिमान एवं आदर्श है वो महाकवि कालिदास के काव्यों में यत्र तत्र सर्वत्र जो है घूमना प्राप्त होते हैं, और सहज ही जो है समाज को उच्च सांस्कृतिक मूल्यों के संवहन और संरक्षण की प्रेरणा जो है वो महाकवि कालिदास के काव्यों से हमको सतत प्राप्त होती है। जिन सांस्कृतिक मूल्यों का संकेतात्मक या स्फुट जो है वर्णन महाकवि कालिदास अपने काव्यों में करते हैं, वे तत्कालीन समाज के जो है सांस्कृतिक आदर्श तो हैं ही हैं, लेकिन साथ के साथ हम कह सकते हैं कि वो भविष्यत के भी सामाजिक जो है आदर्श हैं, जिनको कि समाज को अंगीकार करना ही चाहिए। कालिदासीय सांस्कृतिक विचार मूल्य सर्वथा हम कह सकते हैं कि सार्वभौम हैं, सार्वत्रिक हैं और सार्वकालिक हैं। उनकी विचार परंपरा सर्वदा सनातन संस्कृति को जो है पुष्ट करने वाली और उसके आदर्श स्वरूप को प्रतिष्ठित करने वाली है। सुदीर्घ काल का जो प्रवाह है, उस प्रवाह में प्रवाहमान हमारी जो सनातन संस्कृति है वो नित्य नवीन संस्कृतियों के प्रभाव से कभी भी अछूती नहीं रही। आध्यात्मिकता और विश्वजनीन कल्याण की हमारी मौलिक विचार सरणी को आधुनिक कही जाने वाली जो भौतिकवादी सोच है उसने बहुत अत्यंत आघात पहुंचाया है। और अगर यह कहा जाए कि हमारी संस्कृति को विकृत करने का प्रयास किया है तो यह मिथ्या नहीं है। भौतिकता की अंधी दौड़ में हमारे उच्च सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास तो हुआ ही है, और हमारी मानवीय संवेदनाओं को भी हमने सुसुप्त प्राय बना लिया है, जो अत्यंत कष्टकर है। महानगरीय परिवेश में अधिकाधिक भौतिक संसाधन जुटाने की जो मानव मात्र की होड़ है, उस होड़ में मानव मात्र के पास में न तो स्वयं के लिए समय है, न समाज के लिए समय है, न परिवार के लिए समय है, और राष्ट्र तो कहें तो दूर की कौड़ी है। हमारी सामाजिक संस्थाएं जब आज क्षीण हो रही हैं, परिवार दरक रहे हैं, हमारी जो सनातन कुटुंब व्यवस्था थी वह कुटुंब व्यवस्था जो है न्यूक्लियर फैमिली के रूप में जो है एकल परिवार के रूप में जो है परिवर्तित हो रही है। आपसी स्नेह और ऐक्य भाव का प्रतीक जो हमारा संयुक्त परिवार था वो इस समय जो है या आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे ऐसा न हो कि वो विलुप्त प्राय हो जाए या इतिहास का विषय बन जाए। तो सामाजिक आचार विचार का क्षेत्र भी जो है इस सांस्कृतिक ह्रास से अछूता नहीं है। ऐसे समय में जब सांस्कृतिक ह्रास
चारों तरफ हो रहा है, तो हमें जो है कौन मार्गदर्शक है जो पुनः जो है उसी मार्ग पर प्रवृत्त कर सके। तो इस प्रकार से विचार करने पर इन विषम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है महाकवि कालिदास जो है वो साहित्य, उनका जो साहित्य संसार है वो हमारे लिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सनातन संस्कृति के पुनरावतरण में प्रेरणादायी सिद्ध हो सकता है यदि हम उसका अनुसरण करें तो। साहित्य समाज का प्रतिबिंबात्मक दर्पण होने के साथ ही साथ अच्छा शिक्षक होता है। वह कांता के समान सरस जो है उपदेश देकर के जो सांस्कृतिक रास्ते से विमुख हो रहा समाज है उस समाज को समाजोन्मुख बनाने का सामर्थ्य रखता है। महाकवि कालिदास का संपूर्ण साहित्य जो है वो भारतीय संस्कृति का एक नितांत निर्मल जो है प्रतिबिंब कहा जा सकता है। महाकवि कालिदास का प्रत्येक पद्य यदि मैं कहूँ तो किसी न किसी हमारी जो है सांस्कृतिक परंपरा अथवा मूल्यों का संवाहक है, इसमें कुछ भी जो है संशय हमको नहीं होना चाहिए। उनका जो काव्य जगत है वह काव्य जगत सांस्कृतिक मूल्यों को प्रकट करता है, उनको यथाकाल यथावसर विवेचित करता है और उसको समाज के सामने प्रतिमान के रूप में जो है संस्थापित करता है, प्रतिष्ठित करता है, उसको सामने रखता है। सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्र में जो है महाकवि कालिदास के जो सनातन सांस्कृतिक मूल्य है, जो उनका चिंतन है, वो निश्चय ही जो है हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। अगर हम समाज की व्यवस्था, एकता, संगठन और संतुलन की दृष्टि से देखते हैं तो वर्णाश्रम व्यवस्था की जो महत्ता है उसको हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा और उसके साथ के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य जो है, चतुर्विध पुरुषार्थ को जो है हम इनका पालन करते हुए मोक्ष को जीवन का जो है भारतीय संस्कृति अपना परम लक्ष्य मानती है। और महाकवि कालिदास भी जो है वो धर्म पूर्वक अर्थार्जन एवं काम सेवन की बात करते हैं, जैसे कि हमारी सांस्कृतिक जो ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं वो करते हैं। और महाकवि कालिदास जो है गृहस्थाश्रम को समस्त आश्रमों का जो है उपकारक मानते हैं। वो कहते हैं कि सर्वोपकार क्षमम आश्रमम, गृहस्थाश्रम जो है वो समस्त आश्रमों पर उपकार करने में सक्षम है। और यही कारण है कि कुमार संभव में भगवती पार्वती अर्थ काम का परित्याग कर धर्म मात्र की संसेवन में संसिक्त हमको दिखाई देती है। वर्तमान में जो भौतिकवाद का अनुगामी मानव मात्र बन रहा है और धर्म को छोड़ करके, धर्म को अलग रख करके अर्थ और काम की ओर जो है मुख्यतया प्रवृत्त हो रहा है, तो ऐसे समय में कालिदासी ये जो धर्म मूलक अर्थ और काम के संसवन की दृष्टि है वो हम कह सकते हैं कि इस सांस्कृतिक रास को कहीं कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। कालिदास जो है वो आश्रम विभाग पूर्वक अवस्थानुसार संयम पथ पर चलते हुए कामोपभोग और अर्थार्जन और मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं। जैसा कि रघुवंशी राजाओं का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषीणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगे नान्ते तनुत्यजाम। अर्थात महाकवि कालिदास कहते हैं कि जो है व्यक्ति को अपने बाल्यकाल में अपना जो प्राथमिक आश्रम है उसमें समस्त विद्याओं का जो है अभ्यास करना चाहिए और यौवन में जो है धर्म पूर्वक जो है विषयों का सेवन किया जा सकता है और पुनः जो है आपको वार्धक्य में अपने जो तीसरे आश्रम में जो है आते आते मुनिवृत्ति जो है हो जाना चाहिए और चतुर्थ में संन्यास्त होने के बाद में अंत में जो है योग पूर्वक जो है अपने शरीर का त्याग कर देने वाले
रघुवंशी राजाओं का वर्णन करके महाकवि कालिदास समाज को भी ये जो है शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार का जीवन ही जो है श्रेय है, वही श्रेय होने के कारण हमको प्रेय होना चाहिए। महाकवि कालिदास जो है वो गृहस्थाश्रम की महत्ता जो है उसको स्वीकार करते हुए कहते हैं कि महायोगीश्वर भगवान जो शिव हैं उनको भी जो है उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार करवाया है और उनके मुख से ही पत्नियों की जो धार्मिक महत्ता है उसका प्रतिपादन किया है और उसके अभाव में जो हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं, जो हमारे धार्मिक कृत्य हैं, उनकी असंभाव्यता को व्यक्त किया है। जैसा कि महाकवि कालिदास कहते हैं, क्रियाणाम खलु धर्म्याणाम सपत्न्यो मूल कारणम, यानी कि जितनी भी हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं उनका एकमात्र जो कारण है वो हमारी पत्नियां हैं। जहां आज भारतीय समाज में परिवार में विखंडन और दाम्पत्य में जो है तनाव प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है, यदि हम इस विषय में महाकवि कालिदास का जो दाम्पत्य विषय गंभीर चिंतन और दर्शन है उसको यदि हम जो है स्वीकार करें तो निश्चित रूप से जो है वो इस दरकती हुई कुटुंब व्यवस्था के मध्य में जो है कुछ सहायक सिद्ध हो सकता है। वो महाकवि कालिदास जो है वो शब्द और अर्थ की तरह जो है दाम्पत्य को परस्पर एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित बताते हैं। जैसा कि वो जो है अपने मंगलाचरण में ही कहते हैं, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शिव शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप की स्तुति के माध्यम से अगर हम यहाँ देखें तो दाम्पत्य का जो आदर्श स्वरूप है वो यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। पति और पत्नी जो है वो परस्पर वाक और अर्थ के समान एक दूसरे में संसिक्त है, एक दूसरे में समाहित है, एक दूसरे में समाविष्ट है और परस्पर एक दूसरे के पूरक है। ये भावना जो है दाम्पत्य की होनी चाहिए और यह हमारे दाम्पत्य जीवन के जो दृष्टिकोण हैं उसकी जो है हमारे भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो है उसकी उच्च अवस्था यह कही जा सकती है। यदि हम जो है इस प्रकार का जो है दाम्पत्य रखें तो निश्चित रूप से जो है हम हमारी कुटुंब व्यवस्था को, हम हमारी परिवार व्यवस्था को और नित्य प्रति जो है तलाक की जो केसेस जो है बढ़ रहे हैं आजकल जो है न्यायालयों में, उनसे भी विमुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए मेरा यह मानना है कि हमको महाकवि कालिदास को अवश्य ही पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। हम हमारे पाठ्यक्रम में जो कुछ भी निर्धारित करते हैं, हमको उस पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय हमें ये इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हम हमारी अगली पीढ़ी में क्या संक्रांत करना चाहते हैं। यदि हम हमारे सांस्कृतिक संस्कार अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं तो महाकवि कालिदास को अवश्य ही पढ़ाया जाना चाहिए। पत्नी केवल जो है वो भार्या न होकर के महाकवि कालिदास की दृष्टि में सहधर्मचारिणी है, वह धर्म पत्नी है, वह कुल की प्रतिष्ठा है तथा जाया है अर्थात संतति प्रदान करने वाली है। कालिदास की दृष्टि में संतति ही जो है वो गृहस्थाश्रम प्रवेश का मुख्य उद्देश्य है। केवल जो है गृहस्थाश्रम का उद्देश्य भोग नहीं है, अपितु संतति जो है वो उसका जो है प्रजातंतु माँ व्यवच्छेदसी, ये जो बात हमारी जो है स्मृतियों में कही गई है कि प्रजातंतु का जो है विच्छेदन नहीं होना चाहिए, वो सतत रूप से चलना चाहिए। तो प्रजातंतु का जो है विधान ही जो है वो गृहस्थाश्रम का मूल उद्देश्य है। ये बात भी जो है वो भारतीय संस्कृति के जो अनुगामी हैं उनको ध्यान में रखनी ही चाहिए, और जो अनुगामी नहीं है, प्रतिगामी है, लेकिन उससे कष्ट पा रहे हैं तो उनको भी जो है इसका अनुसरण करना ही चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में जो है 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं, जिनमें से जो है ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष और देव जो है, इनको 4 जो है
व्यवस्थाकारों ने जो है वरेण्य माना है। गांधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच को जो है उन्होंने हेय कहा है, अर्थात त्याज्य कहा है। यदि संभव हो तो इनका त्याग करना चाहिए, उससे सामाजिक व्यवस्था जो है सुदृढ़ होती है, ऐसा जो है मानना है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है यदि जो है हम कहें कि जो है गांधर्व विवाह का या प्रेम विवाह का जो प्रचलन बढ़ा है, उसके जो दुष्परिणाम हैं, आप माने या ना माने, बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि जहां माता पिता के द्वारा शादी करवाई जाती है, विवाह करवाया जाता है, उनका जो सफलता का रेशियो है वो अधिक है, और जो स्वयं के द्वारा ही इस प्रकार से गांधर्व विधि से जो है विवाह किए गए, उनमें तनाव, तलाक आदि की संभावनाएं, और उन पर जो अध्ययन भी हुए हैं, उन अध्ययनों से भी स्पष्ट हुआ है कि वहाँ जो है उनका सक्सेस रेशियो जो है, सफलता का जो अनुपात है वो बहुत कम है। तो महाकवि कालिदास भी जो है वो इस गांधर्व विधि से विवाह के जो दुष्परिणाम हैं उनको वो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। महाकवि का कार्य जो है वो काव्य में केवल इंगित मात्र कर देना ही होता है। कालिदास अभिधा के कवि नहीं है, वो व्यंजना के कवि हैं। हर बात अभिधा में कही जाए ये आवश्यक नहीं है। महाकवि कालिदास जो है वो अभिधा के कवि नहीं होकर के व्यंजना के कवि हैं, और इसीलिए उनको जो है आज भी वो कनिष्ठिका अधिष्ठित होने पर भी जो है सर्वप्रतिष्ठित हैं। तो उसको दोष युक्त मानते हुए गांधर्व विधि या दूसरी जो विवाह जिनको हेय माना है उनको दोष युक्त मानते हुए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला एवं दुष्यंत का जो गांधर्व विवाह हुआ है, और उसके पश्चात जो है दुष्यंत द्वारा शकुंतला को स्वीकार न करने पर वो कहीं न कहीं जो है शकुंतला को कुछ इंगित करते से कहते हैं, इत्थम आत्मकृतम प्रतिहतम चापलम दहति, अर्थात गुरुजनों की अनुमति ली नहीं उन्होंने, और इस कारण से उन्होंने शकुंतला ने जो है स्वयं ही जो है आत्मकृतम जो है चापलम, ये चपलतापूर्वक जो कार्य किया वही उनको अब जला रहा है, वही उनको विरह की अग्नि से पीड़ित कर रहा है। इस प्रकार का संकेत उन्होंने किया है, और इसलिए उनका कालिदास का स्पष्ट मानना है कि बिना गुरुजनों की, हमारे जो परिवारजन हैं उनकी अनुमति या सन्मति के बिना इस प्रकार का जो स्वच्छंद आचरण है वह कथमपि स्वीकार्य नहीं है। वो आज नहीं तो निश्चय कल कुछ न कुछ जो है कष्ट जो है भविष्य में निश्चित रूप से देने वाला है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और महाकवि कालिदास को इंगित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात् संगतम रह, अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति शौरिदम। भावुक हृदय के प्रभाव में बिना विचारे, बिना जो है कोई तर्क के यदि हम इस प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं तो ऐसे निर्णय जो है वो दुख के कारण होते हैं। अतः व्यक्ति को सम्यक जो है परीक्षण करके, परीक्षण पूर्वक ही इस प्रकार का कोई निर्णय लेना चाहिए। तो ये इस प्रकार का जो सांस्कृतिक संदेश है महाकवि कालिदास का, वही उसको कालिदास बनाता है, वही जो है वो अन्य कवियों से महाकवि कालिदास को पृथक करता है। और वही ये जो सतत सांस्कृतिक संदेश जो भारतीय समाज को महाकवि कालिदास दे रहे हैं, उन संदेशों के द्वारा ही महाकवि कालिदास आज भी जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हैं। महाकवि कवि कुलगुरु शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा जो है सार्थक प्रेम में विश्वास रखने वाले हैं। शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा आध्यात्मिक सौंदर्य जो है उसको महाकवि कालिदास जो है महत्वपूर्ण मानते हैं, और धर्म और तपश्चरण पर अवलंबित जो प्रेम है वही प्रेम जो है सफल और पवित्र होता है। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास, कविता कामिनी विलास जो कालिदास हैं, वो कुमार संभवम की महानायिका भगवती पार्वती जो कि सर्वांग सुंदरी है, उनको भी जो है वो कठोर तपश्चरण जो है करवाते हैं।
और कठोर तपश्चरण करने के पश्चात ही भगवती पार्वती जो है भगवान शिव शंकर के द्वारा वरिण्य बनती है और उनके प्रेम की पात्र बनती है। प्रेम की महत्ता जो है वो नैतिकता और पवित्रता में है। पवित्रता एवं जो शुद्धाचार जन्य प्रेम है वही जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। केवल काम वासना जन्य प्रेम कभी भी जीवन में जो है उज्ज्वलता का आलोक नहीं भर सकता है। यही कारण है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के दुष्यंत और शकुंतला का जो प्राथमिक स्तर का प्रेम है वो परिणति को प्राप्त नहीं होता है, वह परिपाक को प्राप्त नहीं होता है। शकुंतला जो है का वो आत्मकृतम जो चापलम है वो उसको धिक्कृत कराता है और जो है वो दुष्यंत के द्वारा स्वीकार नहीं हो पाती है। लेकिन पश्चाताप का जो अनल है, पश्चाताप का जो अग्नि है, उस अग्नि में विदग्ध होने पर और तपापूत होने पर शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम भी जो है वो अंतिम परिणति को प्राप्त होता है और वह समाज में स्वीकार्य बनता है। महाकवि कालिदास जो है वो अर्थो ही कन्या परकीय एव की जो सनातन सामाजिक भावना है उसके हम कह सकते हैं कि वो समुद्घोषक हैं। और महाकवि कालिदास जो है विवाह के पश्चात पति कुल को ही जो है वधू का अपना कुल कहते हैं और उनकी दृष्टि में वहीं पर जो है वधू का रहना युक्ति युक्त है और वहीं पर रहना समादर योग्य होता है। वो स्पष्ट संकेत करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि महाकवि कालिदास जो है वो अभिधा के कवि नहीं हैं। वो बात यदि शकुंतला की कर रहे हैं तो वो शकुंतला की बात नहीं कर रहे हैं, वो कन्या मात्र की बात कर रहे हैं। वो समाज की हर कन्या के लिए जो है, भारतीय समाज की हर कन्या के लिए जो है संदेश दे रहे हैं। वो भारतीय समाज की हर वधू के लिए संदेश दे रहे हैं। तो वो कहते हैं सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनोन्यथा भर्तृमतिं विसंकते अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभि। महाकवि कालिदास स्पष्ट कहते हैं कि बहुत सती होने पर भी जो है, सती साध्वी होने पर भी यदि जो है भर्तृमती कन्या है वो अपने परिवार में रहती है तो लोग जो है उस पर अन्यथा अपलाप करते हैं। तो ऐसे समय में जो है चाहे वो प्रिया है या अप्रिया है, जो पुत्रिका है, जो कन्या है, उसको अपने बंधुओं को परिणेतु समीपम, अपने जो परिणेता है उसका जो है विवाह करने वाला पति है उसके समीप जो है रखना चाहिए। ये महाकवि कालिदास की जो श्रेष्ठता है वो रस परिपाक से अधिक जो है। महाकवि कालिदास श्रृंगार के बहुत उत्कृष्ट कवि है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन महाकवि कालिदास की जो श्रेष्ठता है वो रस के परिपाक से भी अधिक जो है, मेरा यह मानना है कि सांस्कृतिक और सामाजिक संचेतना के जिन मूल्यों को उन्होंने अपने काव्यों में प्रतिष्ठित किया है उसके कारण से है। भले ही उनके काव्य जगत में राजन्य वर्ग का प्राधान्य हो, किंतु वे लोक संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं और लोक उनके अंतस में गहराई तक जो है समाविष्ट है, समाया हुआ है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। नायक के रूप में राजन्य वर्ग को स्वीकार करना जो है काव्यगत जो काव्य शास्त्रीय जो परंपराएं हैं उनके कारण जो है अपरिहार्य हो सकता है। लेकिन वह राजन्य वर्ग भी जो है लोक का प्रतिनिधि बनकर के ही महाकवि कालिदास के काव्य संसार में उतरता है। इसमें कोई जो है संशय हमको नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम जो है शकुंतला के पतिगृह को जो है विदा होने के अवसर पर देखते हैं कि महर्षि कण्व द्वारा शकुंतला को जो उपदेश प्रदत्त किया गया है वह उपदेश जो है भारतीय संस्कृति की उदात्तता को अभिव्यक्त करता है और समस्त जो वधूजन हैं उनके लिए महाकवि कालिदास का सार्वकालिक, सार्वत्रिक और सार्वजनिक जो है शाश्वत लोकोपदेश है। और हमारा जो
परिवार नामक जो संस्थान है या हमारी जो परिवार नामक जो संस्था है उसको विखंडन से बचाने का या उसको और सुदृढ़ करने में परम उपयोगी है। जैसा कि महाकवि कालिदास कहते हैं, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने पत्योर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गम भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्यैश्वनोत्सेकिनी यन्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधय। यह उपदेश जो है महाकवि कालिदास ने शकुंतला के विदाई के समय कर्ण के मुख से जो है वो दिया है। और यह कर्ण मुख से दिया गया ये जो उपदेश है वो किसी पिता के द्वारा अपनी पुत्री को दिया जाने वाला सबसे सुंदर, सबसे तर्कपूर्ण या सबसे सर्वाभि जो है तर्क संगत जो है उपदेश और सांस्कृतिक उपदेश जो कि हमारी पारिवारिक संस्था को जो है विखंडित होने से बचाने वाला और उसको सुदृढ़ करने वाला है। ये उपदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कन्या पक्ष के परिजनों के द्वारा उसे सद्गृहिणी बनने हेतु दिया गया उपदेश है और उसको परिवार में सामंजस्य जो है स्थापित करने का जो महनीय दायित्व है उसका निर्वहन करना है, उसकी अपेक्षा जो है कन्या से की जाती है, वधूजनों से की जाती है। तो मैं जो है इस बात से पूर्णतः जो है सहमत हूँ कि सामंजस्य स्थापना मात्र जो है वो केवल स्त्री का या वधूजन का या केवल जो है पुत्रिका का ही दायित्व है, ऐसा नहीं है, अपितु ये दायित्व जो है उभय पक्ष का है। किंतु कन्या के पिता के रूप में प्रदत्त जो ये संदेश है वो हमारे भारतीय संस्कृति के जो उच्च सांस्कृतिक मूल्य हैं उन मूल्यों का प्रतीक है तथा वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए हम कह सकते हैं कि यह एक शाश्वत संदेश है और जिसका परिपालन यदि वधू पक्ष के द्वारा किया जाता है तो निश्चय ही जो है यह सामाजिक जो विखंडन के अवसर या सामाजिक विखंडन का जो है उपद्रव इस समय जो है वो कुछ फलित हो रहा है उसको जो है इस माध्यम से रोका जा सकता है। हमारी संस्कृति जो है वो अतिथि देवो भव की जो है भावना से अनुप्राणित संस्कृति है और महाकवि कालिदास भी जो है अपने काव्य में अतिथि सत्कार के विषय में विशेष जागरूक हमको परिलक्षित होते हैं। शकुंतला को कण्व ऋषि की जो अनुपस्थिति है उस अनुपस्थिति में आश्रम में आने वाले जो अतिथि हैं, जो आगंतुक हैं, उनके सत्कार का दायित्व भी प्रदान किया हुआ है तथा इस दायित्व के निर्वहन के लिए जो है शकुंतला सावधान भी है और सावधानता होने पर भी असावधानी और प्रमाद के कारण जो है शकुंतला को दुर्वासा के साप का दंश भी जो है सहन करना पड़ा है और उसके कारण जो है शकुंतला को जो है प्रत्याख्यान का अपमान जो है उसको भी जो है सहन करना पड़ा है। अतिथि सत्कार को सामाजिकों का परम कर्तव्य जो है वो महाकवि कालिदास मानते हैं। भगवती पार्वती ब्रह्मचारी के वेश में आए हुए भगवान शिव शंकर को समुचित आतिथेय प्रदान करती है। तमातिथेयी बहुमान पूर्वया सपद्यया प्रत्युदीयाय पार्वती भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां वपुर्विशेषेष्वति गौरवा क्रिया। अतिथियों का द्वार पर उपस्थित होना गृहस्थ होने का सच्चा फल कहा गया है। जैसा कि महाकवि कालिदास कहते हैं, एहि विश्वात्मने वत्से भिक्षासि परिकल्पिता अर्थिनो मुनया प्राप्तं गृहमेधि फलं मया। इसी प्रकार से महाकवि कालिदास
गो सेवा की बात करते हैं। गो सेवा जो है भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व कहा जा सकता है। गाय को माता मानने वाला जो भारतीय जनमानस है वो वर्तमान में गोवंश की जो व्यापक स्तर पर हो रही हत्या है, हिंसा है, उससे त्रस्त है, क्षुब्ध है। ये अत्यंत विदारक, हृदय का जो है विदारक है और कष्ट का विषय है कि हजारों जो निरीह गोवंश है उसका वध प्रतिदिन हो रहा है। और गो सेवा विषयक जो महाकवि कालिदास का विचार है वो आज भी सर्वथा प्रासंगिक और स्वीकार्य है। रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में दिलीप की जो गो सेवा है वो नितांत ही प्रशंसनीय है। दिलीप जो है वो अनन्य भाव से गो सेवा में लीन है तथा सिंह द्वारा आक्रांत होने पर भी, गो के सिंह द्वारा आक्रांत होने पर भी जो है अपने राजधर्म और शिष्य धर्म की निर्वाहक से लेस मात्र भी जो है विचलित नहीं होते हैं। वे अपने प्राणपण से भी नंदिनी की रक्षार्थ प्रतिबद्ध हैं। वो कहते हैं, दिलीप के वचन हैं, गुरोरपीदम धनमाहिताग्ने नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयं सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद विनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षे। महर्षे धेनुरियं विसृज्यताम, ये महर्षि की जो धेनु है इसको आप छोड़ दीजिए। सिंह से कह रहे हैं दिलीप कि ये मेरा दायित्व है और ये महर्षि की जो है धेनु है, ये महर्षि की जो है गो है, इसको आप छोड़ दीजिए। यदि आपको भूख भी लगी है तो आप मेरे शरीर से जो है अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं। मैं अपना स्वयं का जो है शरीर देने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि आपके जीवन यापन में हानि हो। आप चाहें तो मेरा भोग करके जो है, मुझे जो है खा करके, मेरा भक्षण करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन इस गाय को आप छोड़ दीजिए। ये गाय को छोड़ दीजिए। विसृज्यताम धेनुरियम महर्षे, केवल इसमें महर्षि की धेनु है इसलिए जो है छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। ये धेनु है और उसके सेवक के रूप में, उसके अन्य सेवक के रूप में उसकी संरक्षा का दायित्व संभालने वाले दिलीप के लिए वो संरक्षणीय है। ये इस प्रकार का भाव जो है आज के राजा में होना अत्यंत आवश्यक है। जिस राजा के शासन में गोवंश की हत्या होती हो वो निश्चय ही पाप से आक्रांत होता है, पापभाग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए राजनीति और जो राज शासन में लोग हैं उनको महाकवि कालिदास से और भारतीय संस्कृति से, भारतीय शास्त्रों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि गोवध किसी भी स्थिति में हमारे यहाँ स्वीकार्य नहीं है, भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। गो सेवा का यह जो सांस्कृतिक उच्च मूल्यों वाला आदर्श है वो वर्तमान का जो हमारा सुधी समाज है उस सुधी समाज के द्वारा, उस राजनीतिक समाज के द्वारा सर्वथा अंगीकरणीय है एवं परिपालनीय है। गोवंश का संरक्षण होगा तो संस्कृति स्वयं सुरक्षित होगी। दिलीप के राजोचित व्यवहार से वर्तमान जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा गोवंश के संरक्षण के लिए वैधानिक उपाय लागू किए जाने चाहिए तथा समाज भी अपने दायित्व के निर्वहन को सन्नद्ध हो। तभी जो हमारी ये गोपरायण संस्कृति है, तभी जो हमारी ये वेद मूला संस्कृति है, जिसकी हम कहते हैं कि संस्कृति रियम विश्ववारा, अरे विश्ववारा अगर हम उसका जो है परित्याग करेंगे तो विश्ववारा कैसे बनेगी? हम अगर जो है गोवंश को जो है इसी प्रकार से हत्या होने के लिए छोड़ते रहेंगे तो विश्ववारा कैसे रहेगी? तो
उस संस्कृति का संरक्षण भी हमारा दायित्व है। महाकवि तो जो है एक बार कहकर के समाज को शिक्षित होने के लिए संदेश देकर के चले गए हैं, लेकिन उस संदेश को स्वीकार करना, उस संदेश को अपने जीवन में जो है अंगीकार करना, ये समाज का दायित्व है। महाकवि बार बार हमको कहने को नहीं आएंगे, उनका जो है साहित्य हमारे समक्ष है, वो साहित्य बार बार पुकार पुकार करके कहता है कि हमारे जो उच्च सांस्कृतिक प्रतिमान हैं, हमारे जो उच्च सांस्कृतिक आदर्श हैं, उनका हम परिपालन करें। केवल जो है दिखावे के लिए नहीं, बल्कि तनमना बिल्कुल हमको सन्नद्ध होकर के उसका परिपालन करना चाहिए। और उसका परिपालन यदि हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम जो है हमारी संस्कृति को वो सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और जिस संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट होने का हम दंभ भरते हैं, हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमारी जो संस्कृति है वो सर्वोत्कृष्ट है, वो सर्वोत्कृष्ट तभी बनी रहेगी जब हम उस सर्वोत्कृष्ट संस्कृति को अपने आचार में, अपने विचार में, अपने दैनंदिन व्यवहार में ढालेंगे। व्यवहार के बिना पुस्तकों में सुशिक्षित संस्कृति जो होती है वो मृत संस्कृति के अलावा कुछ नहीं होती है। इसलिए ये संपूर्ण भारतीय समाज का कर्तव्य है कि आज इस आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के इस प्रथम दिवस में, जो कि महाकवि कालिदास का जो है जन्म दिवस के रूप में विख्यात है, कम से कम यह हम संकल्प करें, कम से कम यह विचार करें कि यदि हम हमारे संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट होने का दंभ भरते हैं तो हमें उस सर्वोत्कृष्ट संस्कृति को न केवल अपने जीवन में अपनाना है, बल्कि अपनी जो भावी पीढ़ी है, अपने जो पुत्र पौत्राधिक है, उनमें संक्रांत भी करना है। आज इस कोरोना के कराल काल के समय भी हम यदि कहीं कुछ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं या सुरक्षित होने की कहीं थोड़ी बहुत भी जो है अनुभूति हमको हो रही है, तो उस अनुभूति के पीछे यदि कोई कारण है तो वो कारण जो है हमारी संस्कृति है, हमारा आचार व्यवहार है, हमारी जीवन पद्धति है, हमारी भोजन पद्धति है। जहाँ जो है हम हत्या में विश्वास नहीं करते हैं। आज के भारत का जो है बहुसंख्यक जो समाज है वो किसी को जो है हत्या करके उसको खाने में विश्वास नहीं करता है। इसीलिए जो है वो साग पात से भी अपने जीवन का निर्वाह करता है, और साग पात से जो है जीवन के निर्वाह करने के कारण उनका जो इम्यून सिस्टम है, उनकी जो प्रतिरक्षा की जो प्रणाली है, वो निश्चित रूप से जो है सुदृढ़ है। और इसी कारण से हम देख रहे हैं इस समय विश्व में जहाँ मृत्यु दर जो है कोरोना से संपीड़ित लोगों की जो है ज़्यादा है, वहाँ भारतीय समाज में कम है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ की जो योगारूढ़ जीवन पद्धति है, योग को हमने भुला दिया है, लेकिन वो अनायास ही कहीं न कहीं हमारे जीवन में अवस्थित है। हम बहुत कुछ चीज़ों को जो है आधुनिकता के नाम पर छोड़ते जा रहे हैं, उनका परित्याग करते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वजों के संस्कार है, वो जो इस देश के अन्न का संस्कार है, वो संस्कार, वो हमारे पूर्वजों के संस्कार, हमारी जो पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त जो हमारी अत्युत्कृष्ट जो संस्कृति है, वो हमको हर बाधा की घड़ी में, हर विपदा की घड़ी में सहयोग करती है, हमारा संरक्षण करती है। तो ऐसी संस्कृति जो हमेशा बिना पुकारे आपके संरक्षण के लिए सन्नद्ध होती है, यदि हम उस संस्कृति को छोड़ करके पश्चिम की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, तो यह हम जो है हमारे ऋषियों के प्रति अपराध कर रहे हैं, हम हमारे पूर्वजों के प्रति अपराध कर रहे हैं, और हम हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जिसको हमको ये दाय देना है, ये दाय जिनको हमको अगली पीढ़ी को संक्रांत करना है, उनके प्रति भी अपराध कर रहे हैं। तो ये हम सभी का जो है, समस्त समाज जनों का, समस्त सुधी जनों का दायित्व है कि हम हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को, उन उच्च आदर्शों को, उन उच्च प्रतिमानों को, उन सांस्कृतिक मूल्यों को सर्वथा अपने जीवन में पालन करें, और साथ ही साथ जो है उन्हें हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी संक्रांत करें, ताकि वो भी जो है उससे उपकृत हो। ये निश्चित रूप से हमको करना होगा, इसके बिना कोई जो है चारा नहीं है। हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति सनातन इसीलिए है क्योंकि हमने हजारों हजार आपदाएं आई होंगी, हजारों हजार विपदाएं इन सहस्रों वर्षों में आई होगी, लेकिन हमने हमारी संस्कृति को नहीं छोड़ा।
एक दूसरे की मदद की संस्कृति को, एक दूसरे के सहयोग की संस्कृति को नहीं छोड़ा। एक के साथ में दूसरे का जो है दुख के अनुभव करने को जो है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति, जो सपश्यति, इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है उसको हमने छोड़ा नहीं। इसीलिए हम जो है सतत जो है बने हुए हैं। कई संस्कृतियां जो है काल के कराल काल से जो है कवलित हो गई, लेकिन हम आज भी विद्यमान हैं और सर्वात्मना विद्यमान हैं, सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान है। तो उसका एकमात्र कारण जो है भारतीय संस्कृति है, जिसको जो है हमारे आचार्यों ने, हमारे महाकवियों ने, कालिदास जैसे कवियों ने जो है अपने काव्यों में पद पद पर जो है अभिव्यक्त किया है। और उस अभिव्यक्ति के माध्यम से जो है इस सनातन समाज को जो है सुसंस्कृत करने का प्रयास, उनको संदेश देने का प्रयास महाकवि कालिदास जैसे कवियों ने किया ही है। और महाकवि कालिदास जो है वो राजकीय जीवन में जो है शुचिता एवं उनके दायित्व निर्वहन को लेकर के महाकवि कालिदास ने जो है रघुवंश के जो राजा हैं उन राजाओं के उच्चादर्श का जो प्रतिमान है वो प्रस्तुत किया है। वो वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि यह केवल जो है उस कालखंड के लिए नहीं था, केवल जो है रघुवंश के कालखंड के लिए ही ये संदेश था, ऐसा नहीं है। यह जो संदेश है राजनीतिक सुचिता का, ये संदेश सार्वकालिक है, सार्वत्रिक है, सार्वजनित है और सर्वथा उपयोगी और अनुकरणीय है। महाकवि कालिदास कहते हैं, सोहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आशमुद्रक्षितीशानाम आनाकरथवर्त्मनाम यथा विधिहुताग्नीनाम यथा कामार्थितार्थिताम यथा पराधदण्डानाम यथा कालप्रबोधिनाम त्यागाय संवृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे बीजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेदिनाम रघूणाम अन्वयम वक्षे। ऐसा आगे जो है वो अन्वय करते हैं। कैसा जो है राजा हो, राजा का क्या कर्तव्य है या राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें जो है इन 3 श्लोकों में जो है महाकवि कालिदास ने बिल्कुल स्पष्ट ढंग से जो है रख दी है। किस प्रकार का एक राजा से समाज जो है व्यवहार अपेक्षित करता है, और समाज ही नहीं कोई भी जो है राजनीति शास्त्र जो होगा वो राजा से इससे अच्छा जो है व्यवहार अपेक्षित नहीं कर सकता। इससे अच्छा जो है राजकीय दायित्वों का जो निर्वचन है या उनका जो है वर्णन है वो नहीं किया जा सकता। त्यागाय संवृतार्थान, अगर आप जो है टैक्स ले रहे हैं तो वो जो है त्याग के लिए है। त्याग मीन्स फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द जो है सोसाइटी, समाज के उद्धार के लिए है, समाज के जो है विकास के लिए है। उसका उपयोग हमको जो है जो समाज से हमने लिया है उसको सहस्त्र गुण करके, 1000 गुना करके जो है वापस समाज के हित में लगाना है। इस प्रकार के दायित्व का निर्धारण जो है भारतीय संस्कृति करती है। और उसी भारतीय संस्कृति के जो पुरोधा महाकवि कालिदास हैं वो भी जो है इसी बात को जो है डिंडिम घोष से कहते हैं। और जो है षष्ठांश वृत्तिता को धारण करने वाला जो राजा है, उस राजा के द्वारा जो प्रजा से जो है कर ग्रहण किया जाता है, जो टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स जो है वो प्रजा को और अधिक जो है सुविधाएं प्रदान करने एवं उनके कल्याण के निमित्त ही जो है ग्रहण किया जाता है। और जो गृहीत कर है उससे अधिक दायित्व निर्वहन का प्रयास जो है वो राजा को, शासक को करना चाहिए। महाकवि कालिदास स्पष्ट कहते हैं, प्रजानामेव भूत्यर्थम स ताव्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। राजा का व्यवहार कैसा हो? रवि जैसा हो। जिस प्रकार से सूर्य जो है वो धरती पर जो जल है उस जल को क्यों स्वीकार करता है कि उसको वापस वो 1000 गुना करके प्रकृति के कल्याण में, सृष्टि के कल्याण में, जीव मात्र के कल्याण में पुनः जो है वर्षा करके, प्रवाहित करके और उसके काम आ सके। इस प्रकार का आचरण रवि करता है। तो रवि जैसा आचरण महाकवि कालिदास कहते हैं कि वह शासक का होना चाहिए, वह राजा का होना चाहिए। तो महाकवि कालिदास ये स्पष्ट कहते हैं कि राजा जो है
उसको प्रजा के शिक्षण, रक्षण और भरण पोषण इनका कर्ता होने के कारण प्रजापिता कहा जाता है। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्तेषां केवलम जन्म हेतवः। जो वास्तविक जो माता पिता हैं वो तो माता पिता ही है। जो राजा है वो प्रजा को विनय की शिक्षा देने के कारण, प्रजा की रक्षा करने के कारण और उनका भरण पोषण करने के कारण वास्तविक पिता है, वह प्रजा पिता है। इस प्रकार की बात कहता महाकवि कालिदास कहते हैं। तो राजनीतिक जो वर्ग है या जो शासक वर्ग है उसको निश्चित रूप से इससे जो है प्रेरणा लेनी ही चाहिए और समस्त प्रजाओं के भरण पोषण का जो दायित्व है, यदि प्रजा कहीं अक्षम होती है तो राजा का दायित्व है कि वो समस्त प्रजाओं का भरण पोषण करे। शिक्षा को जो है राजकीय दायित्व मानने वाले महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित जो है बात है कि जो वर्तंतु का शिष्य कोत्स है और कोत्स जो है रघु के पास में जाता है, और ये जो उदाहरण है उसको हम कह सकते हैं कि जो है कि आदर्श उदाहरण है। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा सर्वथा जो है अंगीकरणीय और परिपालनीय उदाहरण है। राजा जो है वो अभिष्ट से अधिक प्रदान करना चाहता है। रघुकोत्स संवाद जो है जहाँ चल रहा है, वर्तंतु का शिष्य कोत्स जो है अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए पैसा उसके पास में है नहीं, तो राजा से मांगना जाता है और राजा जो है वो जितनी उनकी अपेक्षा उससे अधिक देना चाहता है, लेकिन कोत्स भी कहता है कि मुझे तो पैसे से करना ही क्या है, क्योंकि गुरु दक्षिणा देनी है तो उतना ही दीजिए जितना गुरुजी ने दक्षिणा में मांगा है। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है, ऐसा उदाहरण केवल और केवल हमको भारतीय संस्कृति में ही मिलेगा कि जहाँ दाता जो है अधिक देना चाहता है और जो ग्रहीता है, जो लेने वाला है, वो केवल जो है इतना अपरिग्रही है कि केवल दक्षिणा मात्र के लिए जितना पर्याप्त है उससे अधिक एक मुद्रा भी लेना नहीं चाहता है। वस्तुतः यदि हम देखें तो भारतीय संस्कृति का जो उदात्त चित्रण जो है महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है, वो निश्चय ही वर्तमान में भी जो है सर्वथा प्रासंगिक और अनुकरणीय है। समस्त सुधीजनों के द्वारा, समस्त जो है लोकजन के द्वारा सांस्कृतिक रास के इस कराल काल में महाकवि कालिदास के जो सांस्कृतिक मूल्य है वो वर्तमान समाज को जो है संबल देने वाले और शिक्षाप्रद हो सकते हैं यदि हम कालिदासीय सांस्कृतिक मूल्यों का अवधान पूर्वक जो है अवलंबन करते हैं, उनका समाश्रयण करते हैं। तो इस दृष्टि से ये निश्चित रूप से जो है कहा जा सकता है कि महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति के प्रखर पुरोधा हैं और उनका जो सांस्कृतिक संदेश है वह सार्वभौम है, सार्वकालिक है, सार्वत्रिक है और सार्वजनीन है। और विशेषकर हम सभी भारतीयों के लिए तो महाकवि कालिदास जो है वो श्रद्धा के पात्र हैं। वो हम सभी के लिए परम जो है श्रद्धेय हैं। उनके हर वचन में, उनके हर कथन में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। वो कवि होकर भी ऋषि है, क्योंकि कवयः क्रांतदृष्टारः, कवि जो होता है वो क्रांतदृष्टि होता है और जो क्रांतदृष्टा होता है वही ऋषि होता है। तो ऋषि और कवि में बहुत कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, कवि भी एक प्रकार से ऋषि ही है। तो हमारी जो ये ऋषि परंपरा की संस्कृति है, उस संस्कृति के पुरोधा महाकवि कालिदास, और उन महाकवि कालिदास के द्वारा जो भी सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिपादन या उसका जो है संदेश जो है उन्होंने भारतीय समाज को दिया है, विश्व समाज को दिया है, मानव मात्र को दिया है, उसको जो है यदि हम हमारे जीवन में, आचरण में, व्यवहार में लाते हैं तो निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए जो है वो हितावह होगा और समाज के अभ्युदय का कारक होगा। निश्रेयस और प्रेयस दोनों की जो है साधक होगा। आज आषाढ़ के प्रथम दिवस पर महाकवि कालिदास के जन्म दिवस के अवसर पर ये महाकवि कालिदास जी का जो गुणानुवाद किंचित जो मेरी वाक से हो पाया है, वह निश्चय ही उनके प्रति मेरी जो है
श्रद्धांजलि है। और आप सभी जो सुनने वाले हैं, विद्यार्थी हैं या अन्यान्य जन हैं, उन सभी को पुनः एक बार प्रणाम पूर्वक महाकवि कालिदासः जयतु। हरि ओम।